Hello dear students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear 8th class students, we were on our chapter number 4, that is algorithms and flowcharts. We have already read about algorithms कि एक अच्छी एल्गोरिदम में क्या क्या होता है. नाउ नेक्स्ट टर्म इज स्टेप्स टू डेवलप एन एल्गोरिदम. हम एल्गोरिदम को डेवलप कैसे कर सकते हैं. सो फर्स्टली टू डेवलप एन एल्गोरिदम अ यूज़र गोज थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप्स. तो एक एल्गोरिदम को डेवलप करने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं. फर्स्ट क्या है, एनालिसिस, कि जो हमें प्रॉब्लम दी गई है हमें उसको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है. एनालिसिस का मतलब अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड. अगर हमें कोई प्रॉब्लम दी गई है, अगर हमें दिए गया है 4+8, तो हम उसको एनालिसिस करेंगे उसका. ठीक है. देन सेकेंड है बिगिन, राइट द एल्गोरिदम विद स्टार्ट. हमेशा जो एल्गोरिदम हम स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट स्टेप होता है स्टार्ट. ठीक है, दैट मीन्स हम एल्गोरिदम को बिगिन कर रहे हैं, उसको स्टार्ट कर रहे हैं. थर्ड इज इनपुट, एंटर द वेरिएबल्स एज रिक्वायर्ड इन अ प्रॉब्लम. इनपुट मतलब कि हमें कंप्यूटर को कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी जिस पे वो काम परफॉर्म करेगा. दैट मीन्स हमें उसको डेटा देना पड़ेगा. सो एंटर द वेरिएबल्स एज रिक्वायर्ड इन अ प्रॉब्लम. वेरिएबल क्या होते हैं, जो वैल्यू होती है जो चेंज हो जाती है. जैसे a = 10, तो a क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, उसकी वैल्यू क्या है, 10. ओके. देन फोर्थ स्टेप इज प्रोसेसिंग. जो वैल्यू उन्होंने दी है दैट मीन्स 10, तो उस पर क्या होगी, वो प्रोसेस करेगी. राइट द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन एज रिक्वायर्ड. हमें कोई भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो जो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, हमें एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, सो ऑन करनी है, तो हम उसमें फॉर्मूला को लिखेंगे. ओके, फॉर द कैलकुलेशंस. नंबर 5 इज आउटपुट. आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशंस, एंड में हमें क्या मिलना चाहिए, उसका रिजल्ट मिलना चाहिए. शो द आउटपुट एज रिक्वायर्ड, और उसको शो करना चाहिए अपने स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर. सो आउटपुट इज मस्ट, आउटपुट जरूरी है. सो नोट क्या दिया है, डू नॉट गेट टू फोकस्ड ऑन द एल्गोरिदम लैंग्वेज. हमें एल्गोरिदम की लैंग्वेज के ऊपर इतना फोकस्ड नहीं होना चाहिए. हमें सिर्फ वो स्टेप्स लिखने हैं कि मैंने इस स्टेप के बाद ये स्टेप परफॉर्म करना है टू सॉल्व माई प्रॉब्लम. ओके, तो हमें टू मच फोकस्ड नहीं होना चाहिए उसकी लैंग्वेज के ऊपर. एज इट डाइवर्ट द साइट ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड. अगर हम टू मच फोकस कर लेंगे एल्गोरिदम के ऊपर, एल्गोरिदम की लैंग्वेज के ऊपर, तो ये हमारा जो ध्यान भटका सकती है फ्रॉम द प्रॉब्लम. हम प्रॉब्लम को नहीं देखेंगे, देन हम लैंग्वेज को देखना स्टार्ट कर देंगे कि हम लिख कैसे रहे हैं. हमें वो नहीं देखना कि हम कैसे लिख रहे हैं, हमें सिर्फ ये देखना है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है. सो हमें फोकस रहना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम के ऊपर. सो रूल्स फॉर राइटिंग एन एल्गोरिदम. रूल्स क्या है एल्गोरिदम को लिखने के लिए. देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग एन एल्गोरिदम. फर्स्ट वन इज ऑलवेज बिगिन द फर्स्ट स्टेप विद स्टार्ट. ये हमने ऑलरेडी रीड किया है, जैसे हमने एक्सेल में रीड किया था लास्ट 3rd चैप्टर में, कि हमने फॉर्मूला हमेशा इक्वल्स के साथ लिखना है, पहले स्टार्ट करना है. तो हमें एल्गोरिदम जब भी हमें अपनी लिखनी स्टार्ट करनी है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, स्टार्ट. START, स्टार्ट. देन ऑलवेज राइट ईच स्टेप इन सेपरेट लाइन एंड नंबर दैम. सो हर एक लाइन, जब भी आप एक न्यू लाइन स्टार्ट करोगे तो उसको एक नई लाइन में लिखना पड़ेगा और उसका एक नया नंबर देना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे है, फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट नंबर दिया है. नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट स्टेप है, दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर दिया गया है. सो सेम हमें हर एक स्टेप एक सेपरेट लाइन में स्टार्ट करना होगा और उसको नंबर देना होगा, उनकी नंबरिंग करनी होगी. नंबर 3, यूज़ द वर्ड इनपुट और रीड व्हेन यू वांट एन इनपुट. तो हमें ये वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे जब भी हम इनपुट मांग रहे हों, कि हमें कंप्यूटर में यहाँ पे इनपुट चाहिए, तो हम यहाँ पे कौन से वर्ड यूज़ करेंगे, इनपुट या फिर रीड. यूज़ द वर्ड प्रिंट और राइट व्हेन यू वांट एन आउटपुट. जब भी आपने एक आउटपुट देनी है कि यहाँ पे मेरी एल्गोरिदम एक आउटपुट प्रेजेंट करेगी, तो वहाँ पे कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, या तो हमने प्रिंट यूज़ करना है या राइट. ध्यान रहे, इनपुट के लिए इनपुट या रीड, आउटपुट के लिए प्रिंट या राइट.
देन ऑलवेज एंड विद स्टॉप, जब भी आप एल्गोरिदम ख़त्म कर रहे हो तो एक टर्मिनेशन होना ज़रूरी है, जो हमने लास्ट टेबल में रीड किया था कि टर्मिनेशन पॉइंट होना वहाँ पे ज़रूरी है। सो ऑलवेज एंड इट विद स्टॉप, हमें लास्ट में स्टॉप लिखना पड़ेगा स्टेप में। डू नॉट मेक द एल्गोरिदम टू लॉन्ग, एल्गोरिदम को ज़्यादा लंबी नहीं खींचना है, हमने एक सिंपल स्टेप्स लिखने हैं टू परफॉर्म अ सिंपल टास्क। ओके, देन नेक्स्ट इज solving problems with algorithm, how we can solve our problems by using the algorithms. So इन्होंने एग्जाम्पल दी है, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स दैट इज A, B एंड C। ओके, सो हमारे पास 3 वेरिएबल है यहाँ पे, हम कह सकते हैं A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू। सो 3 आर द वेरिएबल्स दैट आर A, B एंड C। सो हम स्टार्ट करेंगे, पहला स्टेप है ऑलवेज राइट स्टार्ट इन द बिगिनिंग, हमें स्टेप 1 यानी कि स्टार्ट। सो जब भी नई लाइन स्टार्ट करनी है हमने नई लाइन में लिखना है एंड उसको नंबरिंग देनी है। तो सेकंड स्टेप इज इनपुट A, जब भी हमने इनपुट लेनी है, हमें A की वैल्यू नहीं पता, हमने उसमें वैल्यू डलवानी है कि A इक्वल्स टू दिस और दैट, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इनपुट हमें किसके लिए यूज़ करनी है, इनपुट लेने के लिए। सो A की वैल्यू सपोज हमने दे दी है 2। देन थर्ड स्टेप इज इनपुट B, अभी हमें इनपुट चाहिए B के लिए, तो B की वैल्यू मैंने दे दी 2। देन अगेन इनपुट चाहिए हमें C के लिए, वेरिएबल C की वैल्यू इज ऑल्सो सपोज इट्स 2। ओके, देन स्टेप 5 फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स एज सम इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। सो एवरेज ढूंढने के लिए हमें क्या करते हैं, सारे जो नंबर्स हमें दी होते हैं, सीरीज दी होती है, उसको हम ऐड करते हैं एवरेज के लिए। सो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल है हमारा सम, उसमें हम किसकी वैल्यू एंटर करवा देंगे, A प्लस B प्लस C, दैट मीन्स 2 प्लस 2 प्लस 2। सो वी कैन राइट इट। ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू द सम, दैट मीन्स 6। सो सम की वैल्यू क्या आ गई हमारी अभी 6। ओके, सो दिस इज द वैल्यू, सॉरी this is the value for sum। then find the average of 3 numbers as AVG। तो AVG हमने एक नया वेरिएबल लिया है, उसमें हमने क्या डालनी है, एवरेज। एवरेज मीन जो हमने सम कंपेयर किया था, हमारे पास सम आया था 6, उसको हमने डिवाइड कर देना 3। 3 पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट कितने थे 3। ठीक है, तो हमने सम को 3 पे क्या कर दिया, डिवाइड, दैट इज 6 डिवाइड बाई 3, दैट इज 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। तो एवरेज क्या निकल के आई है हमारे पास 2, तो एवरेज की वैल्यू क्या हो गई 2। ओके, देन 7th स्टेप है प्रिंट एवरेज। ये भी हमने रीड किया था कि जब भी हमने आउटपुट लेनी है तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करवा देते हैं। देन हमें एल्गोरिदम एंड भी करनी होती है, तो क्या होगा स्टॉप। स्टॉप इज नेसेसरी टू टर्मिनेट एन एल्गोरिदम। देन यहाँ पे नोट दिया गया है, व्हाट इज इट, द 3 इनपुट्स कैन ऑल्सो बी एंटर्ड टुगेदर एज इनपुट A B C। सो ये 3 इनपुट्स जो हम उन्होंने अलग अलग दिए हैं, इनपुट A, इनपुट B, इनपुट C, इसको हम टुगेदर मतलब हम लिख सकते हैं इनपुट A, B, C। ठीक है, इनपुट A, B और C, हम तीनों इनपुट एक साथ भी ले सकते हैं। इन द सेम लाइन दिस विल रिड्यूस द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम। तो हमने पहले रीड किया था एल्गोरिदम लंबी नहीं होनी चाहिए, अगर लंबी है तो हम स्टेप रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग द दिस वन, कि हमें अलग अलग इनपुट नहीं लेनी, हम एक साथ इनपुट उसकी ले सकते हैं। देन ऑन नेक्स्ट पेज देयर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो वी विल परफॉर्म दिस एग्जाम्पल इन आवर ऑनलाइन क्लास। ओके, टिल देन अपने एग्जाम्पल्स रीड करनी है इसकी, एज इन अपने एल्गोरिदम के बारे में रीड करना है कि क्या होती है अब तक जो आपने पढ़ा है। ओके, टिल देन टेक केयर बच्चे।